नमस्कार, मैं हूं वैशाली अनोदिया। आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की प्रमुख खबरों की ओर। कहीं एसआईआर के पक्ष लोग दिख रहे तो कहीं विरोध में। ऐसे ही एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर भी आज दिखा। हालांकि विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन के तगड़े इंतजाम थे। बता दें, एमपी यूथ कांग्रेस के नवनियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष यश गंगोरिया के शपथ ग्रहण के बाद युवा कांग्रेस कार्यकर्ता एसआईआर के विरुद्ध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यानी सीईओ ऑफिस का घेराव करने निकले, जिन्हें बैरिकेडिंग कर पुलिस ने व्यापाम चौराहा का रोक लिया। जब कार्यकर्ता आगे बढ़ने के लिए बैरिकेडिंग पर चढ़े तो पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार फेंककर कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया। आपको बता दें कि प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और युवा कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने वोट चोरी का मामला जबरदस्त तरीके से उठाया। पर पुलिस प्रशासन के तगड़े इंतजाम के चलते ये लोग आगे नहीं बढ़ सके। कोई युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया। आप देख सकते हैं आज भाजपा के राज में भाजपा कैसे अंग्रेजों की रीति नीति को अपनाने का काम कर रही है। इस संविधान में जो सबसे बड़ा मौलिक अधिकार होता है मतदाता के पास वोट डालने का, उसको खत्म करने का काम कर रही है। संविधान को तार-तार करने का काम कर रही है। युवा कांग्रेस संकल्पित है कि जब तक युवा कांग्रेस ये सुनिश्चित नहीं कर लेती है कि प्रदेश की हर विधानसभा में हर ब्लॉक में मतदाता का मताधिकार सुरक्षित है, तब तक यूथ कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी। हम दिल्ली में भी उग्र आंदोलन करेंगे और जब तक हम इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, हम निरंतर सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। हमारा ये प्रयास है, हम हर गली कूचे में, हर अंतिम पंक्ति में पहुंचने का काम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे हमारे कार्यकर्ता बीएलओ से समन्वय बना के कि कैसे मतदाता के मताधिकार को सुरक्षित रखा जाए और कैसे हम मतदाता को उसके संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया उसकी रक्षा कर पाए। भैया, आज प्रदर्शन किया जा रहा था, पुलिस ने चले जाओ वाटर कैनन का भी उपयोग किया, गिरफ्तार भी किया है, लाठीचार्ज भी किया गया। हमारा ये लगा पुलिस, चुनाव आयोग और सरकार तीनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। निष्पक्षता जब चुनाव आयोग की खत्म हो गई, जब चुनाव आयोग पे आरोप लगता है तो चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देते हैं। सरकार टोटल चुनाव आयोग को मैनिपुलेट कर रही है। चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव आयोग। और जब उसका प्रतिकार हो रहा है तो पुलिस बजाय इनको चुनाव आयोग तक जाने के, कार्यालय तक जाने के बलात् रोक रही है। लाठी, पानी, सब कुछ कर रही है। हम कांग्रेसी लोग हैं, हमारा इतिहास है, हम अंग्रेजों से नहीं डरे। छाती गोली के लिए भी तैयार है, सर लाठी के लिए भी तैयार है। गिरफ्तारी देंगे, गिरफ्तार कर लें, लेकिन एक बार तय है कि जब सदन सूना हो जाए, संसद सूनी हो जाए, तो सड़क को आबाद होना चाहिए। आम जनता के हक का एक वोट जो उनके आत्मसम्मान, स्वाभिमान और भविष्य की सुरक्षा करता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ी खूबसूरत तोहफा हमको मिला है, उसके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ हम होने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए आज बहुत बड़ा दिन माना जा रहा है, क्योंकि आज पीसीसी कार्यालय भोपाल में इन सभी पदाधिकारियों को आज पदस्थापना ग्रहण करवाई जाएगी। साथ में ही आज देखा गया है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं और वो जल्द ही
इसमें आज चुनाव आयोग का कार्यालय का घेराव करने के लिए भी यहाँ से निकलेंगे और वहां पर जाकर वो चुनाव आयोग से एसआईआर को लेकर उस पर आपत्ति भी जताने वाले हैं। साथ में ही युवा कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग जो है काफी धांधलियां करवा रहा है और एसआईआर की जो ये प्रक्रिया है ये एक तरीके से कांग्रेस और आदिवासियों के वोट बैंक काटने की रणनीति बनाकर एसआईआर करवाया जा रहा है, जिसके बाद में जो लीगल तरीके से वोट डालते हैं वो वोट भी कटेंगे। इसी को लेकर आज युवा कांग्रेस ने चुनाव आयोग का घेराव भी किया है और प्रदर्शन भी किया है। इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। उनके नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया का कहना है कि अगर एसआईआर और दूसरी प्रतिक्रिया किसी भी तरीके से अगर कांग्रेस के वोट या किसी आदिवासी का वोट कटता है तो उसको लेकर हम आगे भी एक बड़ी रूप में जो है प्रदर्शन करेंगे और हम इस तरीके के किसी भी इनलीगल गतिविधि को होने नहीं देंगे और लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि इसमें बीजेपी जो है लगातार एक तरीके से देखने में आ रहा है कि अभी बिहार चुनाव हुए थे उसमें भी एसआईआर की गई थी, जिसके बाद वहां पर एक तरफा वोट जो है बीजेपी को गया। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या रहा है, हम इस तरीके से मध्य प्रदेश में ये गतिविधियों नहीं होने देंगे। अगर कोई सा भी काम किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा तो वो निष्पक्ष रूप से किया जाए। राजीव टाइम्स न्यूज, राहुल अग्रवाल, भोपाल। मध्य प्रदेश में तापमान एक बार फिर गिरावट की ओर है। ग्वालियर चंबल में ठंड अपने तेवर दिखा रही है, जबकि कई जिलों में दिन और रात का मौसम अलग अलग रंग दिखा रहा है। बादलों और हवा की दिशा बदलने से फिलहाल उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन मौसम वैज्ञानिक जल्दी तेज ठंड लौटाने की संभावना जता रहे। पर हाल फिलहाल मध्य प्रदेश में अलग अलग वेदर सिस्टम के असर से रात का तापमान बढ़ने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी 2 दिन तक रात का तापमान ऐसा ही रहेगा। इसके बाद इसमें सिस्टम गिरावट आएगी। प्रदेश में आने वाली हवा का रुख बदलने से न्यूनतम तापमान में एक बार फिर गिरावट होने की भी संभावना नजर आ रही है। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिल गई है। आपको बता दें कि स्कॉटलैंड में ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली में अहमदाबाद शहर को इस खेल के आयोजन की मंजूरी मिली है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जहां इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया, वहीं प्रदेश के खेल एवं युवा मंत्री विश्वास ने भी खुशी जाहिर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर कॉमनवेल्थ गेम का यह आयोजन हिंदुस्तान को विश्व स्तर पर अपनी छवि की ओर बढ़ाकर आधार बनेगा। ये बहुत प्रसन्नता और सौभाग्य की बात है कि 2030 का कॉमनवेल्थ गेम आयोजित करने की मेजबानी अब हिंदुस्तान को मिली है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगातार खेलों के उन्नयन के लिए प्रयास किए हैं और ये उसी का उदाहरण प्रस्तुत करता है कि विश्व स्तर पर अब हिंदुस्तान खेलों के मामले में अपना दबदबा बनाने में कायम रहा है। कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन निश्चित रूप से इस देश में खेलों के उत्थान के लिए, उसके उन्नयन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं और हमारे खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास और कल्याण की जो राजनीति इस देश में लगातार बढ़ रही है, दुनिया में हमारा मान और सम्मान बढ़ रहा है। ये कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हिंदुस्तान को विश्व स्तर पर अपनी स्थापित छवि को बढ़ाने में और आधार बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए 2 अधिकारियों को नए प्रभार दिए हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुपम राजन को जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभाव सौंपा गया है। अब वे जनसंपर्क विभाग के एसएसए के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके साथ ही एसएएस कैडर के गणेश जायसवाल को स्थानांतरण करते हुए उन्हें जनसंपर्क विभाग में अपार संचालन के पद नियुक्त किया गया है। बता दें, जायसवाल वर्तमान में नर्मदापुरम संभाग के डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू के पद पर कार्यरत है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की प्रमुख खबरों में इतना ही। ऐसी और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए राजीव टाइम्स के साथ।